राधे राधे भक्तगण, हरे विष्णु। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज दिनांक है 15 दिसंबर, दिन है सोमवार और आज है पौष मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि। 11वीं तिथि आज रात 8:20 तक रहेगी। इसके बाद में 12वीं तिथि शुरू हो जाएगी। आज सफला एकादशी का व्रत है जो फलदायी माना जाता है। आज भद्रा भी शाम को लगेगी, लेकिन इसके बारे में आगे बताएंगे। पहले अन्य मुहूर्त जान लीजिए। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से 6:18 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:05 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:40 पर। चित्रा नक्षत्र आज सुबह 9 तक रहेगा। बाद में स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। शोभन योग आज दोपहर 12 तक रहेगा। बाद में अतिगंड योग प्रारंभ होगा। राहु काल आज दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा और आज भद्रा काल दोपहर 12 से शाम 7 तक रहेगा। लेकिन भद्रा का वास स्वर्गलोक में होने से ये पृथ्वी पर शुभ कार्यों के लिए हानिकारक नहीं मानी जाती, क्योंकि जब भद्रा स्वर्ग या पाताल में वास करती है तो पृथ्वी पर शुभ काम किए जा सकते हैं। केवल जब ये मृत्यु लोक में होती है तभी अशुभ होती है। हालांकि कई लोग इसे हमेशा अशुभ मानते हैं, इसलिए अपनी श्रद्धा अनुसार नियम पालन करें। अब सुनिए रोज की कथा, जो हम हर अध्याय से पहले सुनाते हैं, राधा नित्य प्रार्थना की कथा, और उसके बाद आज का अध्याय। इस कहानी को राधा माता कहती थीं और प्रभु श्री कृष्ण सुनते थे। एक दिन श्री कृष्ण को किसी कार्य के लिए बाहर जाना पड़ा तो राधा माता बोली, प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नित्य प्रार्थना है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, राधा तुम कुएं की मेड़ पर जाकर बैठ जाना और वहां आने वाली महिलाओं को अपनी कहानी सुना देना। राधा माता कुएं की मेड़ पर बैठ गईं। तभी एक महिला आई। उसने रेशमी जरी वाली साड़ी पहनी थी और चांदी का कलश ले रखा था। राधा माता बोली, बहन मेरी 12 वर्ष की प्रार्थना सुन लो। लेकिन वह महिला बोली, मैं सुनूंगी तो घर देर से पहुंचूंगी और मेरी सास नाराज होगी। इसलिए उसने नहीं सुनी और घर चली गई। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी साड़ी फट गई। चांदी का कलश मिट्टी के कलश में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, बहू ये किसका दोष ले आई हो। बहू बोली, सासू माँ कुएं पर एक महिला बैठी थी, उसने कहानी सुनाने को कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का फल है। अगले दिन सास वही साड़ी और कलश लेकर कुएं पर गईं। वहां राधा माता मिली तो राधा माता बोली, बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार क्या, मैं तो 5 बार सुनूंगी। तब राधा माता बोली, कृष्ण आए गोपाल आए, देश के पूजक आए, नित्य प्रार्थना का नेम लाए। आओ कृष्ण बैठो कृष्ण, स्वादिष्ट रसोई खाओ कृष्ण, मक्खन शक्कर खाओ कृष्ण, दूध मिश्री पियो कृष्ण, कपास के बिस्तर बिछाओ कृष्ण, रेशमी चादर बिछाओ कृष्ण, रेशमी चादर ओढ़ो कृष्ण। जब बोलूं कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण सवारे सबके काम, खाली घर गोदाम भरेंगे, सबका उद्धार करेंगे, जय कृष्ण जय जय कृष्ण। सास बोली, बहन कहानी बहुत सुंदर लगी। फिर सुनकर सास घर गई और साड़ी फिर रेशमी बन गई। मिट्टी का कलश चांदी का हो गया। बहू ने देखा तो बोली, सासू माँ आपने ये कैसे किया। सास बोली, बहू तू दोष लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा, वह महिला कौन थी। सास बोली, वह राधा माता थीं। वो पुराना नया कर देती हैं, खाली घर भर देती हैं, लक्ष्मी का वास कराती हैं और इच्छाएं पूरी करती हैं। बहू बोली, फिर मुझे भी कहानी सुनाओ। सास बोली, सुनो। कृष्ण आए गोपाल आए, देश के पूजक आए, नित्य प्रार्थना का नेम लाए। आओ कृष्ण बैठो कृष्ण, स्वादिष्ट रसोई खाओ कृष्ण, मक्खन शक्कर खाओ कृष्ण, दूध मिश्री पियो कृष्ण, कपास के बिस्तर बिछाओ कृष्ण, रेशमी चादर बिछाओ कृष्ण, रेशमी चादर ओढ़ो कृष्ण। जब बोलो कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण सवारी सबके काम, खाली घर गोदाम भरेंगे, सबका उद्धार करेंगे। बोलो जय कृष्ण जय जय कृष्ण। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ कहानी बहुत अच्छी है। सास बोली, अब रोज सुनाएंगी। अब सास बहू रोज सुबह उठकर नहाती, पूजा करती और राधा माता की कहानी कहती। एक दिन पड़ोसन आई, बोली आँच दे दो। बहू बोली, अभी जलाई नहीं। पड़ोसन बोली, तो सुबह 4 बजे से क्या कर रही हो। उन्होंने कहा, हम पूजा करती हैं, राधा माता की कहानी कहती हैं। पड़ोसन बोली, कहानी से क्या मिला। दोनों बोली, घर भर जाता है, काम पूरे होते हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं। पड़ोसन बोली, मुझे भी सुनाओ। बहू बोली, सुनो। कृष्ण आए गोपाल आए, देश के पूजक आए, नित्य प्रार्थना का नेम लाए। आओ कृष्ण बैठो कृष्ण, स्वादिष्ट रसोई खाओ कृष्ण, मक्खन शक्कर खाओ कृष्ण, दूध मिश्री पियो कृष्ण, कपास के बिस्तर बिछाओ कृष्ण, रेशमी चादर बिछाओ कृष्ण,
रेशमी चादर ओढ़ो कृष्ण, जब बोलो कृष्ण ही कृष्ण। कृष्ण सवारी सबके काम, खाली घर गोदाम भरेंगे, सबका उद्धार करेंगे। जय कृष्ण जय जय कृष्ण। पड़ोसन बोली, कहानी बहुत अच्छी। अब वो भी रोज कहने लगी। कहानी से उसके भंडार भर गए। देखते देखते मोहल्ले में फैल गई। हर की मनोकामना पूरी होने लगी। हे राधा माता, जैसे सबके भरे वैसे हमारे भी भरना। कहने वाले सुनने वाले सबके भरना। सब बोलिए राधा मैया की जय। संत गजेंद्र महाराज कथा। संत गजेंद्र महाराज की लीला बड़ी दिव्य है। मुंडी गांव में विक्रम नाम का एक भक्त रहता था। उसकी महाराज पर अटूट भक्ति थी। वो नियमित शेखपुर आता जाता और महाराज का स्मरण करता रहता था। उसी गांव की मीरा नाम की महिला थी। उसकी भक्ति कहीं नहीं टिकती थी। वो दंभी थी, दम से लोगों को ठगती थी। वो विक्रम से बोली, तेरा जन्म व्यर्थ गया क्योंकि तूने सच्चे गुरु की शरण नहीं ली। गजेंद्र की दर्शन करता है, उन्हें गुरु मानता है। क्या उन्होंने कभी कान में मंत्र दिया? विधि के बिना गुरु नहीं होता। शेखपुर का गजेंद्र तो विक्षिप्त है। तेरा ज्वर ठीक हुआ इसलिए तू मानता है। ये काकताल न्याय है। शाखा पर बैठना और शाखा टूटना, यही काकताल है। वे भजन में गिड़गिड़ाते हैं, ये राक्षसी आचरण है। किसी का भोजन खा लेते हैं, भ्रष्ट हैं। इसलिए कहती हूँ अंजपुर चल, वहां जाजी के शिष्य को गुरु माने। कल सुबह अंजपुर जाएंगे, वहां कीर्तन है। गुरु ज्ञानी, चतुर, शास्त्रज्ञ, गुणवान, भक्ति दर्शन देने वाला होना चाहिए। इनमें एक भी गुण गजेंद्र में नहीं। देर मत कर, अंजपुर चल। विक्रम सरल था। मीरा के शब्दों से मन विचलित हुआ। सोचा कल अंजपुर कीर्तन सुनेंगे, आगे देखेंगे। ऐसा कहकर मीरा से बोला, ठीक है आता हूँ। रात को विक्रम सोया। 3 पहर रात में एक दिगंबर पुरुष खड़ा हुआ। बोला, विक्रम तू मीरा के साथ गुरु करने अंजपुर जा रहा है? जा, शीघ्र जा। उसका नाम काशी है, वहां भ्रम दूर होगा। लोग कान लगाकर बात करते हैं, क्या गुरु हो जाते? दंभ में मत पड़, कान कर, मैं मंत्र देता हूँ। गण गण कहकर महाराज स्तब्ध हुए। तेरी इच्छा बता, पूरी करूं। विक्रम आनंदित हुआ। सपने में देखा साक्षात शेखपुर के गजेंद्र हैं। बोला, गुरुदेव आपकी पादुकाएं पूजन के लिए दो, और कुछ नहीं चाहिए। महाराज बोले, तथास्तु। पादुकाएं ले, कल दोपहर पूजन कर। विक्रम उठा, नींद खुली। चारों ओर देखा, कोई नहीं, पादुकाएं भी नहीं। असमंजस में पड़ा। महाराज की वाणी व्यर्थ नहीं जाती। मीरा कैसी है बताया। दूसरे पहर पूजा कर संकेत किया। नई पादुकाएं बनाऊं? चरण मांगे तो दिए, नहीं क्यों बनवाऊं? ऐसे विचार कर रहा था, मीरा आई। बोली, विक्रम अरुणोदय हो गया, अंजपुर चल। विक्रम बोला, मीरा नहीं जा रहा, तू जा, मैं गजेंद्र को नहीं छोड़ूंगा। मीरा अंजपुर गई। अब मुंडी में क्या हुआ सुनिए। इनाई सिंह स्वामी दर्शन को शेखपुर आया। 2 दिन पहले आया था। जाने को तैयार तो महाराज ने बालू भाई से कहा, ये पादुकाएं विक्रम को दे। बालू भाई ने दिया। बोले, तुम्हारे गांव में विक्रम है, उसे पूजन के लिए दे। इनाई सिंह पादुकाएं लेकर मुंडी आया। विक्रम सरहद पर मिला। विक्रम ने कुशल पूछा। महाराज ने प्रसाद भेजा। इनाई को आश्चर्य हुआ। पूछा। विक्रम ने सपना बताया। इनाई की भ्रांति दूर हुई। पादुकाएं दी। आज भी मुंडी में विक्रम के घर हैं। विक्रम ने दूसरे पहर पूजन किया। श्रोताओं, संत भक्तों का पालन करते हैं, गलत मार्ग से बचाते हैं और मनोरथ पूर्ण करते हैं। अकोला में राजेश नाम का ब्राह्मण था। सोना चांदी किराना का व्यापार करता था। मध्यम साहूकार था। गजेंद्र का भक्त था। उसके पुत्र भी भक्त थे। 2 पुत्र, गोविंद और त्रिवेणी, जैसे लव और कुश। छोटा त्रिवेणी व्यवहारिक भाई कहलाता था। डॉक्टरी पढ़ने हैदराबाद गया। बचपन से देव ध्यान करता। संकट में समर्थ स्मरण करता। मूसा नदी किनारे ध्यान करता। बचपन से भक्त था। अवकाश में घर आया तो महाराज को भोजन कराने की इच्छा हुई। प्रिय पदार्थ बनाकर ले जाने का विचार, लेकिन कैसे? मन में बोला, गुरुदेव अब क्या करूं? माँ नहीं है, घर में कोई नहीं। नानी नाम की भाभी है, लेकिन गुस्सैल है। महाराज के प्रिय पदार्थ, ज्वार रोटी, अमरंथा भाजी, प्याज, गरम बेसन, हरी मिर्च आदि। भाभित से कैसे कहूँ? बालक की जिद माँ ही पूरी करती है। ऐसा सोचकर एकांत में बैठा। नानी आई, बोली, देवर जी मुंह क्यों उतारा? चिंता क्या है? भाई बोला, भाभी बताओ मन में क्या पूर्ण अधिकार? बिना मनोरथ पूर्ण नहीं। तुम पर सत्ता नहीं, फायदा नहीं। भाभी बोली, तुम छोटे देवर हो, भाभी माँ समान है, चिंता बता भाई। हंसा। बोला, नानी आज लगता है गजेंद्र के प्रिय पदार्थ बनाकर शेगांवपुर जाऊं, भोजन कराऊं। तुम बनाओगी तो पुण्य लगेगा, मेरा काम हो जाएगा। भाभी हंसी।
बोली, इतनी बात के लिए चिंतित थे? बताओ क्या बनाना, घर में कमी नहीं। भाई खुश हुआ, बताया। नानी खुशी से बनाई भाजी, रोटी, बेसन, 1 मुट्ठी हरी मिर्च, 3 रोटी, 3 प्याज, चना दाल, बेसन। ऊपर घी लगाया, देवर को दिया, बोला शेगावपुर जा, गाड़ी जाने वाली है, नहीं मिली तो व्यर्थ हो जाएगा, भोजन समय पहुंचो। पिता से पूछकर स्टेशन पहुंचा। 12 की गाड़ी निकल गई। दुखी हुआ, आंसू आए। मन में बोला, महाराज त्याग क्यों किया? मैं दीन हूँ, पुण्य कैसे मिले? कौवे को मानस सरोवर लाभ नहीं, वैसे मुझे नहीं मिलेगा। क्या गलती से गाड़ी छूटी? दुर्दैव ने दाव साधा, सेवा नहीं होने दी। अगर आज नहीं करा पाया तो मैं भी भोजन नहीं करूंगा, वचन सत्य है। ऐसा कहकर प्रार्थना की, हे कृपा सागर, उपेक्षा मत कर, इस पाथेय का सेवन करो, आपका अधिकार बढ़ा। केदारनाथ क्षण में पहुँचते, इतनी दूर क्यों आना कर रहे? प्रेम से आवाहन कर रहा हूँ, अपमान नहीं। दूसरी गाड़ी 3 घंटे बाद है, तब तक भोजन हो जाएगा। भूखा बैठा 3 की गाड़ी से शेखपुर पहुंचा। मठ गया। महाराज आसन पर बिना भोजन बैठे थे। पास में नैवेद्य थाल रखे, जलेबी, घेवर, मोतीचूर, पायस, श्रीखंड, पूरियां, लेकिन स्पर्श नहीं। बालू भाई बोला, 1 बज गया, भोजन करो, भक्त प्रसाद कैसे लेंगे? महाराज बोले, आग्रह मत कर, थोड़ी देर रुको, आज भोजन चौथे पहर होगा, इच्छा हो रुको, नहीं तो खा लो या घर ले जाओ, मैं बाद में करूँगा। इतने में भाई आया। महाराज हंसकर बोले, अच्छा न्योता दिया, भोजन की वेला है, इतनी देर कर दी, तेरे वचन में बंधा भूखा रहा, ला पाथेय। भाई बोला, गुरुदेव 12 की गाड़ी छूट गई। बालू भाई बोला, ठीक है, निकालो। भाई ने रोटी, भाजी, प्याज रखा। 2 रोटियां महाराज ने खाई, 1 प्रसाद दी। सबको आश्चर्य हुआ, अधिकार पता चला, आज भोजन क्यों नहीं किए समझ आए। संत मन जान लेते हैं, भक्त वात्सल्य हैं। घटना से कृष्ण विदुर की याद आई। जहाँ कृष्ण ने दुर्योधन पकवान छोड़े, विदुर साध खाया, वैसे महाराज ने पकवान स्पर्श नहीं किए। भाई की रोटियां मन भाई। भाई ने प्रसाद लिया। सद्भाव से महाराज बोले, अकोला जा, अगले साल डॉक्टरी पास हो जाएगा। भाई बोला, दया रखो, चरण मेरी निधि, मूर्ति चिंतन हो, यही प्रार्थना। ऐसा कहकर अकोला गया। समर्थ भक्त उपेक्षा नहीं करते, राह देख रहे थे। शेखपुर में तुलसीराम नाम का किसान भक्त था। खेती करता, गरीबी थी। सूर्यास्त तक काम कर दर्शन जाता, चिलम भरता, चरण दर्शन कर चला जाता। क्रम चलता रहा। भाग्य विचित्र, किसी को नहीं छोड़ता, लिखा होकर रहता है। एक दिन शिकारी बंदूक लेकर हिरण खोज में खेत आया। तुलसीराम काम में मग्न। प्रातः समय सूर्योदय हुआ, अंगीठी जलाकर सेक रहा। पीछे झाड़ी में हिरण। शिकारी ने देखा, निशाना साधा, गोली चली। हिरण मरा। एक छर्रा तुलसीराम के कान पीछे लगा, तेजी से दिमाग में घुसा। दवाखाने लाया, डॉक्टर कोशिश की, छर्रा नहीं निकला। सिर दर्द, रात नींद नहीं, देवी संकल्प, कोई लाभ नहीं। फिर भी मठ जाता, परिचर्या करता। एक भक्त बोला, तुलसीराम डॉक्टर छोड़ साधु सेवा दुख नाश का उपाय है, कृपा से पीड़ा नष्ट होगी। रोज मठ आसपास सफाई करो, सेवा होगी, पुण्य होगा, लेकिन दिखावे से मत कर, शुद्ध भाव रख। तुलसीराम ने मठ परिसर झाड़कर स्वच्छ रखना शुरू किया। 14 वर्ष सेवा की। एक दिन झाड़ू लगाते कान से छर्रा गिरा। जैसे फल दबाने पर बीज गिरता है, वैसे गिरा। सिर पीड़ा बंद हो गई। सेवा का प्रभाव। अंतिम समय तक झाड़ू लगाता रहा। प्रचिति बिना परमार्थ में निष्ठा नहीं होती, एक बार हो जाए स्थिर हो जाती है। संत सेवा श्रेष्ठ है। एक बार समर्थ स्वामी गजेंद्र चंद्रिका तीर्थ भगवान पांडुरंग मिलने पंढरी गए। 7 भक्त बारी। समय विशेष गाड़ियां जगन आबा, हरि पाटिल, बापू, काला, कई लोग शेखपुर से निकल नागझीरा पहुंचे। वहां भूगर्भ में गोपाल नाम साधु समाधि ली। झरने बहते इसलिए नाम गोपाल। महापाटिल के गुरु शेखपुर पाटिल गोपाल वंदना कर पंढरी जाते। परिपाटी अनुसार नागझीरा वंदना कर ट्रेन से चले। हरि पाटिल 7 स्वामी 550 लोग। आषाढ़ शुक्ल नवमी, बादल वर्षा, जन समुदाय उमड़ा। प्रदक्षिणा में भीड़, ताल नाद जय जय विष्णु हरि गाते। वर्णन नहीं। निवृत्त ज्ञान सावता, तुका गोरा सोपान मुक्ता, पालकियां अबीर गुलाल से लाली, सुगंध तुलसी फूल। महाराज पहुँचे। कूका पाटिल बाड़े में ठहरे। मंदिर में भीड़, पुलिस बंदोबस्त। भजन दर्शन। एकादशी। बापू छोड़ सब दर्शन गए। बापू दौड़ा मंदिर में, चीटी प्रवेश कठिन। गरीब मन में बोला, हे पांडुरंग क्यों कठोर, मुझे दर्शन दो। सावता माली के लिए जंगल दौड़े।
वैसे मंदिर से 2 अरण्य 8 कोस, मंदिर पास रास्ते में खड़ा हूँ। अनाथों के नाथ कहते हो, अनाथ से मुंह क्यों मोड़ा। प्रार्थना की, हताश होकर डेरे लौटा। मुख मलिन, मन मंदिर में, शरीर बाड़े में। लोग हंसे, बोले पंडरी आया दर्शन नहीं किया। दुर्दैव, पाखंडी कुछ बोले। बापू वेदांत ज्ञान हृदय में। देव मंदिर पत्थर, देव में क्या हम पागल कष्ट उठाते। बापू देव रास्ते में फिर यहाँ क्यों आया। वेदांती उपदेश देते, अनुभूति नहीं उपहास करने लगे। बापू मुंह बंद भूखा बैठा। महाराज लेटे देख रहे, बोले बापू आओ, रुक्मिणी रमण से मिलाता हूँ। गरीबों पर दया, साधु को सत्संगति भाग्यवान, कहकर महाराज खड़े हुए। तुलसी फूल माला गले, कृष्ण वर्ण मूर्ति। बापू ने चरण स्पर्श किया, ऊपर देखा समर्थ दिखे, आनंद हुआ। पीतांबर दिखा, मंदिर से जाने पर वही वेश। लोग बोले हमें भी दर्शन कराओ। महाराज बोले पहले बापू जैसा मन बनाओ, दर्शन बाजार नहीं, मन निष्पाप करो दर्शन होगा। महाराज ने कूका बाड़े में पांडुरंग दर्शन कराए। संत भगवान एक जैसे, मिठास गुड़ जैसे। काला पीछे आया, बापू अंतर में श्याम मूर्ति बस गई। बाद में चतुर रसिक विद्वान पुत्र हुआ, नाम नामदेव रखा। चंद्रिका किनारे शेखपुर उतरा, कौठा नाम देहात। वहाँ मालगुजार वारकरी बरार का कूका बाड़े उतरा। आषाढ़ी द्वादशी कालरा महामारी फैली। घरों में डॉक्टर पुलिस यात्रियों को निकालते, गाड़ियों में बिठाते। कौठा वारकरी ग्रसित, उल्टी दस्त वात। शेखपुर लोग जाने तैयार। पुलिस डर से वृत्तांत नहीं बताया। बाड़ा खाली, संकट में कोई नहीं आता। सुख संगी, दुख छोड़ते। ईश्वर संत सहायता करते। महाराज बोले ओटे पर सोया, इसे ले चलो। लोग बोले मरने वाला साथ ले तो संकट। 50 लोग, कालरा फैली, ठहरना खतरा। चंद्रिका पास चलो। महाराज बोले क्या पागल हो, देश बंधु छोड़ना चाहते। पास गए, उठाया बिठाया, बोला भैया उठो बराठ जाना। वारकरी बोला अब क्या जाना, अंत समय। महाराज बोले पगले डर क्यों, विघ्न टल गया। सिर पर हाथ रखा, वरद हस्त लगते उल्टी दस्त दूर बंद हो गई। शक्ति आई, खड़ा हुआ। महाराज हाथ पकड़ा, यम कैसे ले जाता। घड़ी में स्वस्थ सबके साथ चंद्रिका पास आया। आनंद, चरण वंदना बोला। दयालु यम दाढ़ से निकाला। चमत्कार से भक्त जयकार करते निर्भय कोडूबाड़ी पहुंचे। ऐसे गजेंद्र महाराज पांडरी वारी कर शेखपुर लौटे। एक कर्मठ ब्राह्मण गजेंद्र दर्शन शेखपुर आया। दूर से कीर्ति सुनकर आया। मधु संप्रदाय था, छुआछूत शुचिता कड़ा। सोचा व्यर्थ आया, इस विक्षिप्त वंदना। भ्रष्टाचार शिरोमणि, शुचि अशुचि ख्याल नहीं, अनाचार साम्राज्य। ऐसे साधु आश्चर्य। मठ में काले कुत्ते का शव। रास्ते में ब्राह्मण खिन्न, अब पानी कैसे लाऊं। श्वान मरा, कोई नहीं उठाता। गांजा फूकते महाराज, कहते साधुत्व नाश, बुद्धि कहाँ से आई। महाराज उठे, ब्राह्मण पास आए, बोले यथावत पूजा कर, श्वान मरा नहीं, शंका मत कर। ब्राह्मण क्रोधित, बोला मुझे पागलपन नहीं, श्वान मरे पहर, शव रास्ते विचार नहीं। महाराज बोले हम भ्रष्ट, तुम्हारा ज्ञान कहाँ। तिल शंका मत कर, गगरी ले पानी चलो। श्वान पास, चरण स्पर्श किया, श्वान उठ बैठा। चमत्कार देख ब्राह्मण निरुत्तर, अधिकार श्रेष्ठ जान गया। देवता व्यर्थ निंदा की, चरण पकड़े, अपराध क्षमा, वरद हस्त रखो। देवता जगत उद्धार अवतार, यथाविधि अर्चना, शंका नष्ट, दीनता आराधना। प्रसाद ले देश लौटा, समर्थ भगवान प्रचिति हुई। आज कथा सुनकर आपको अनुभूति हुई। गजेंद्र विजय महाराज अवतार। सब बोलिए गजेंद्र महाराज की जय। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक बार लपसी था और तपसी था। तपसी भगवान तपस्या करता, लपसी सवा सिर लापसी बनाकर भोग लगाकर खाता। एक दिन झगड़ा, लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में देवर्षि नारायण आए, बोले क्यों झगड़ा। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। तपसी बोला मैं पूजा करता हूँ इसलिए बड़ा। नारायण बोले कल फैसला, कार्तिक मास। दूसरे दिन नहा कर आए, नारायण ने 1.25 करोड़ अंगूठी फेंकी। लपसी ध्यान नहीं, तपसी तपस्या बैठा। अंगूठी देख घुटने नीचे छुपाई। लपसी लापसी बनाकर भोग लगाकर खाने बैठा। नारायण प्रकट, दोनों प्रणाम किए, पूछा कौन बड़ा। तपसी बोला मैं बड़ा, लपसी हाथ जोड़ खड़ा। नारायण बोले निर्णय देता हूँ। तपसी घुटना उठा, 1.25 करोड़ अंगूठी निकली। बोले चुराई, तपस्या फल नहीं। तपसी बोला दोष कैसे दूर। नारायण बोले रोटी बनाकर बाटियां न बनाओ फल मिले।
ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा न दो, फल मिले। साड़ी देकर ब्लाउज न दो, फल मिले। दिए से दिया जलाने वाले का फल मिले। व्रत कहानी सुनने बाद जो तेरी कहानी न सुने, फल मिले। तब से लपसी तपसी कहानी सुनी जाती है। कहानी बात कहते हैं, लपसी को फल लपसी न हो, तपसी को फल तपसी न हो, महाकथा को फल महा हो। भक्तगण, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भक्तगण ज़रूर कर लीजिए। राधे राधे, धन्यवाद।